अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर की डेली क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर बताना है चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, जयपुर या नई दिल्ली में। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को एंड तक ना देखना भूलें दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2024 कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसी उद्घाटन में एशियन, प्रशांत, अफ्रीका और कैरिबियन देशों के राष्ट्रमंडल देशों के कानून प्रतिनिधि एक साथ आए। न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां विषय के साथ सम्मेलन में न्यायिक परिवर्तन, कानून अभ्यास के नैतिक पहलुओं और कार्यकारी जवाबदेही और समकालीन कानूनी शिक्षा सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय को संबोधित किया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई अल्डब्रा रेल क्या है? अल्डब्रा रेल क्या है? उड़न गिलहरी या उड़नहीन पक्षी, मकड़ी, आक्रामक पौधा या मछली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा है? तो उड़नहीन पक्षी है दोस्तों। कौन सा उड़नहीन है? पक्षी। उड़नहीन पक्षी की अगर बात करें दोस्तों, उड़नहीन अल्डाब्रा रेल, जिसे वैज्ञानिक रूप से ड्रायोलिन निमांस कुवियलरी अल्ड्रा ब्रांस के नाम से भी जाना जाता है। 130,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन पुनरावर्ती विकास के माध्यम से फिर से प्रकट हुई है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर मूंगा एटोल पर स्थित यह भूरे रंग के पीठ, लाल सिर और सफेद गले वाले मुर्गी जैसे दिखाई देता है। सफेद गले वाली रेल एक उप प्रजाति यह हिंद महासागर के एकमात्र उड़नहीन पक्षी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा है दोस्तों? हाल ही में देखी गई रोटोरुआ झील किस देश में है? फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों किसमें है? न्यूजीलैंड के अंदर। रोटोरुआ झील कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर। नए मानचित्र के अनुसार न्यूजीलैंड में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के केंद्र में रोटोरुआ झील के नीचे एक छिपी हुई हाइड्रोथर्मल प्रणाली को प्रकट करते हैं। हाइड्रोथर्मल सिस्टम अभिसरण प्लेट सीमाओं के माध्यम से मध्य महासागर की चोटियों के आसपास आम तरल गर्म या फिर गर्मी परंपराओं की आवश्यकता होती है, और समुद्र जल परत के माध्यम से रिश्ता है और 350 से 400 सेंटीग्रेड तापमान गर्म होता है दोस्तों। लेटाना क्या है? केमारा, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? फूल वाला पौधा है, तितली है या मछली है या पेंडक है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है फूल। क्या है दोस्तों? फूल वाला पौधा है दोस्तों। कौन सा पौधा? फूल वाला पौधा। अब फूल वाले पौधे की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत, कि आक्रामक लेटाना
कैमरा पौधे से बनी मूर्तियों के ने हाल ही में बेंगलोर प्रदर्शन में ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी इसे औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में लाया था और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी अनुकूलशीलता के बावजूद लोटाना किमारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 आक्रामक प्रजातियों में से एक है दोस्तों, जो भारत के महत्वपूर्ण चिंता का कारण है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसके आक्रामक से काफी प्रभावित हुआ है, जिससे यह बड़े प्रभावित क्षेत्रों में से एक बन गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित ओबेलिस्क क्या है? ओबेलिस्क क्या है? एक भूवैज्ञानिक संरचना, प्राचीन स्थापत्य शैली या वायरस जैसी संस्थाओं का वर्ग या क्षुद्रग्रह? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? वायरस जैसी संस्थाओं का ग्रह है दोस्तों, वर्ग है दोस्तों। क्या है? वर्ग है। अगर बात करें इस वर्ग की दोस्तों, तो वैज्ञानिक ने हाल ही में मानव शरीर के भीतर वायरस जैसी संस्थाओं में से एक नए वर्ग की खोज की है, जिन्हें ओबेलिस्क कहा जाता है। ये आरएनए आधारित जीव आकार में लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड रोड जैसी संरचना बनाता है और ज्ञात जैविक एजेंटों से विभिन्न होते हैं। प्लास्मिड जैसे विशिष्ट आनुवंशिक अणुओं से बड़े और ओबेलिस्क वायरस और वायरोइड के बीच एक अद्वितीय स्थान का कब्जा कर लेता है। मानव शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद उनके मेजबान और बैक्टीरिया से में संभावित उपस्थित अज्ञात रहती है, जिससे जीवों के इस हाल ही में अनावरण किए गए वर्ग के साजिश जुड़ जाती है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संभावित सुपर अर्थ की पहचान की है जिसमें जीवन संभव हो सकता है। नासा, इसरो, रोकोस्मास या फिर ईएसए? तो इसका सही आंसर है नासा। कौन सा है दोस्तों? नासा ने 147 प्रकाश वर्ष दूर एक संभावित सुपर अर्थ टोई 735b की पहचान की है। यह सुदूर ग्रह रूढ़िवादी रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है, जो तरल पानी की संभावना को दर्शाता है और TOI 715b पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है। केवल 19 दिन में एक कक्षा पूरी करता है। इसका एक साथी पृथ्वी के आकार का ग्रह भी हो सकता है और नासा के निष्कर्ष वायुमंडलीय कारकों के अलावा सतह जल की स्थितियों को सुझाव देते हैं। यह महत्वपूर्ण खोज औलिक जीवन के आगे की जांच के लिए रास्ते खोलती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में द एसेट ट्रिपल एम अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस में 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? तो हिंडोल्को, REC लिमिटेड, टिस्को, नोल को? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? REC लिमिटेड को किया गया। REC लिमिटेड सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉडी कॉर्पोरेटिव पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पर्यावरण और टिकाऊ वित्त के प्रति REC की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणीय NBFC है और अप्रैल 2023 में REC ने ग्राउंड बॉन्ड में $750 मिलियन जारी किया, जिसके कारण उन्हें पुरस्कार मिला है दोस्तों।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई समर्थन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, किसानों को सहायता प्रदान करना, एमएसएमई को सहायता प्रदान करना, बच्चों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है कि एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है। इसके बारे में बात करें तो भारी उद्योग मंत्री ने लोकसभा के समर्थ केंद्रों का खुलासा किया है। समर्थ या स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि योजना के तहत संचालित होता है। ये उद्योग 4.0 का कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता के लिए प्रशिक्षण आयोजित करके IoT सॉफ्टवेयर विकास और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करके स्टार्टअप को उसमें सहायता प्रदान करके कार्यबल विकास और तकनीक उन्नति में योगदान देकर एमएसएमई की सहायता करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ग्रेट इंडियन रिबूट रोड शो 2024 का आयोजन किया गया चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मुंबई में किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। अब देखो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर एनएसई इंडिया और बीएसई के सहयोग से एनएसई मुख्यालय मुंबई में द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में व्यापारिक नेताओं और शासन विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि एकजुट हुए, जिन्होंने कॉर्पोरेट प्रशासन की चुनौती को समर्थन किया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? हाल ही में किस संस्था ने भारत की पहली घरेलू स्तर पर डिजाइन की गई 145 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए मैन्यूसंस इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो इनका सही आंसर कौन सा दोस्तों? मद्रास, आईआईटी मद्रास। तो मद्रास की अगर बात करें, आईआईटी मद्रास ने मुनिसिंस इंडियन लिमिटेड भारत की पहली घरेलू स्तर का डिजाइन किया गया 125 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए सर्च कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत 2 साल की पहल का लक्ष्य 10 मीटर की सर्कुलर त्रुटि संभावना हासिल करने और रक्षा संचालन में सटीकता में उल्लेखनीय सुधार होगा दोस्तों। यह परियोजना मार्गदर्शन प्रणालियों और उन्नति प्रौद्योगिकियों द्वारा उपयोग करके सटीकता और घातकता बढ़ाने पर केंद्रित है। 155 मिमी भारतीय स्मार्ट गोला बारूद मौजूदा तोपखाना बंदूकों के साथ संगत है, जिसमें फिन स्थानीकरण, कैनाड नियंत्रण और विभिन्न सामरिक आवश्यकताओं के लिए 3 मोड फ्यूज ऑपरेशन शामिल है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को दर्शाने दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।